हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजत राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल RR कोचिंग क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आया हुआ हूं जो वीडियो जो है मैंने ये देखा कि कई सारे स्टूडेंट्स को दिक्कतें आती हैं। कब? जब वो बोर्ड में हो, बोर्ड की तैयारी कर रहे हों और उनको प्रैक्टिकल संबंधी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को देखते हुए मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जो आपकी सारी समस्याओं को निदान करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो है तुरंत फटाक से क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और हमारा जो नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है वो ये है। ठीक है, ओके, चलिए सबसे पहले देखिए, हमने ये देखा जैसे जो भी एस्पिरेंट हैं, जो भी यूपी बोर्ड के एस्पिरेंट हैं और जो बोर्ड में टारगेट जिनका है, बोर्ड में जिनका टारगेट कितना है, 90 प्लस है। ठीक, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। ऐसा नहीं है कि जिनका टारगेट 90 प्लस नहीं है या जो केवल पास होने वाले हैं उनके लिए नहीं है, सभी के लिए वीडियो है। लेकिन ख़ास तौर से ये वीडियो जो है मैं इसलिए लेकर आया हूँ ताकि जो भी समस्याएं आती हैं आज हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो सभी लोग एक कॉपी और पेन ले लीजिए ताकि जो भी हम चीज़ें लिखें वो आप लिखते चलिए और उसको आपको समझ में आ जाइए। हमारा सबसे पहले अगर हम देखें बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो जो हमारा सब्जेक्ट है जिसका नाम है फिजिक्स। ठीक है, और इस फिजिक्स का जो वेटेज है वो टोटल जो नंबर होते हैं वो टोटल जो मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स कितना होता है, ये 100 नंबर का होता है। टोटल जो मार्क्स है वो कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। और इसकी जो अवधि होती है पेपर की वो होती है 3 घंटा 15 मिनट। कितनी होती है? 3 घंटे 15 मिनट में आपको ये पेपर सॉल्व करना होता है। इसी समय में आपको पूरा अपना नाम भरना होता है, इसमें ही आपको पूरा डिटेल भरना होता है। कॉपी कैसे लिखना है और फर्स्ट वाला पेज कैसे भरना है इसका वीडियो मैं 1-2 दिन में बस लाने ही वाला हूँ। तब तक के लिए क्या कर लेंगे, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए देखिए, तो टोटल कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। लेकिन ये 100 नंबर 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, है ना। एक तो होता है तुम्हारा थ्योरी वाला पार्ट, ठीक, थ्योरी मतलब लिखित, जो लिखित होता है, और साथ ही साथ में एक होता है हमारा प्रयोगात्मक मतलब प्रैक्टिकल वाला, ठीक, जिसको हम नज़रअंदाज किए हुए होते हैं प्रैक्टिकल। ठीक, यहाँ से ओके। अब इस थ्योरी की मैं बात करूं तो 70 नंबर का हमारा थ्योरी होता है और 30 नंबर का हमारा क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो ये 70 नंबर का पेपर आपको बच्चा अपनी बोर्ड कॉपी पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो 3 घंटा, यहाँ पर ये 100 नंबर का पेपर में आपको 70 नंबर ही करने पड़ते हैं और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल जो है हो चुका है। 30 नंबर का प्रैक्टिकल आपका रहता है। ठीक है, अब इस 30 नंबर के प्रैक्टिकल में पहले प्रैक्टिकल की डेट आती है, देन उसके बाद हमारा क्या होता है, थ्योरी वाला पार्ट होता है जिसकी हम प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, अब इस 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल है, इस 30 नंबर के प्रैक्टिकल के लिए हम चर्चा करते हैं कि प्रयोगात्मक परीक्षा में आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी डेट अनाउंस हो चुकी है और जो प्रयोगात्मक परीक्षा है वो हमारी जो है कब है, 2 जनवरी से लेके 9 जनवरी के बीच में जो है प्रैक्टिकल हमारा होगा। ठीक है, 2 फरवरी है ये, 2 फरवरी से लेके 9 फरवरी के बीच में जो हमारा कानपुर मंडल है, ठीक है, कानपुर मंडल है, वहाँ पर जो है प्रैक्टिकल होगा। अब जिस हिसाब से आपका जहाँ जहाँ कॉलेज होगा उस हिसाब से डेट आती जाएगी, तो वहाँ पर एग्ज़ामिनर आएंगे और वहाँ पर आपको अपना प्रैक्टिकल जो है वो देना है। अब प्रैक्टिकल जब देना है तो सबसे पहले कि प्रैक्टिकल में हमें क्या क्या यूज़ करना होता है, तो सबसे पहले तो हमें जिस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल देना है, जैसे फिजिक्स का देना है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, उसकी फ़ाइल होनी चाहिए। ठीक है, फाइल, ठीक है, पूरी फाइल के साथ में हमें
टॉपिक एक हमारे तैयार होना चाहिए, उस टॉपिक का क्या होना चाहिए, हमारे पास चार्ट होना चाहिए, ठीक है। एक फाइल कंप्लीट होनी चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, एक चार्ट, और उसके बाद में साथ में हमारा चलता है मौखिक, जिसको हम वाइवा बोलते हैं, ठीक है। ये मौखिक परीक्षा ली जाती है, यानी 3 चरणों में ये चीज़ हमारी होगी। आपको फाइल बनानी है, फाइल में आपको मैक्सिमम एक, अगर जैसे फिजिक्स की मैं बात करूं तो आपको 10 जो है चैप्टर यहाँ पे लिखने हैं, यानी 10 आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं, 10 प्रयोग लिखने हैं, ठीक है। कितने प्रयोग लिखने, कम से कम 10 प्रयोग आपको लिख लेने हैं। देन चार्ट में आपको जो है वो चीज़ बनानी है जिसकी आप अच्छे से तैयारी कर रहे हों, आपको उसके बारे में सारी चीज़ें पता हों, वो चार्ट आप बना लेंगे। और फिर ये तीनों चीज़ें लेकर आपको अपने कॉलेज में संपर्क कर लेना है, जहाँ जिस डेट में कॉलेज में जो भी एग्जामिनर आए हों वहाँ जाके आपको उनके सामने प्रेजेंट होके अपनी प्रस्तुति करनी है, देन वो दे देना है, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम की मैं बात करूं तो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम की जो है डेट आज अभी आई हुई है, तो बोर्ड एग्ज़ाम की जो डेट है वो अभी के मुताबिक जो है वो है 22 फरवरी, ठीक है। 22 फरवरी से हमारी जो है बोर्ड परीक्षा स्टार्ट है। मे बी ये अभी एक बार चेंज होगी, ये अभी एक बार चेंज होगी, ये 100% मैं बता रहा हूँ। चेंज क्यों होगी, उसके पीछे 2-3 रीज़न हैं। 2-3 रीज़न ये है कि जो 29 तारीख को जो पेपर है, 29 तारीख को जो पेपर है उसमें जो है 10th के दोनों पेपर, एक फर्स्ट पहले है और दूसरा जो है वो कब है, हमारा दूसरे पाली में है। एक पहली पाली में है और दूसरा दूसरी पाली में है। तो इस वजह से मेरे को ये लग रहा है कि ये जो हमारी जो स्कीम, बोर्ड स्कीम आई हुई है, ये अभी हमारी चेंज होगी, ठीक है। चलिए, अच्छा, प्रैक्टिकल की तैयारी कैसे करें। प्रैक्टिकल की तैयारी आपको करनी अलग से नहीं है, प्रैक्टिकल में वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो आप अपनी थ्योरी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले एक पॉकेट बुक खरीद लीजिए। उस पॉकेट बुक में अपने कॉलेज में निर्धारित जो भी विषयाध्यापक हैं उनसे जो है क्या कर लीजिए, परामर्श कर लीजिए, ताकि आपको फाइल, देखिए फाइल बनाना है, चार्ट तैयार करना है और वाइवा होना है। ये 3 चीज़ें होती हैं एक प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल की तैयारी नहीं, जो भी आप फाइल में बनाएंगे, जो भी आप प्रैक्टिकल फाइल में लिखे होंगे आपके, उन्हीं प्रैक्टिकलों को जब आप वाइवा करने जाएंगे तो उन कॉपी पे लिखवाया जाएगा। उन्हीं में से कोई 4 प्रैक्टिकल होंगे वो आपको कॉपी पे लिखवाए जाएंगे, वो एग्जामिनर आपको कॉपी लिखवाएगा। उन्हीं वही एग्जामिनर जो कॉपी में आपको ये प्रैक्टिकल वही वाले होंगे जो आप अपने फाइल में लिख चुके हैं। इसलिए फाइल किसी और से नहीं लिखवाएं। अमूमन बच्चे जो है किसी और से फाइल लिखवा लेते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। फाइल अपनी स्वयं लिखें। जब आप स्वयं फाइल को लिखेंगे वो सारे प्रैक्टिकल आपको याद होंगे, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी जब आप वो कॉपी लिख रहे होंगे बोर्ड की, इस वजह से। तो ये 10 प्रैक्टिकल में से कोई 4 प्रैक्टिकल जो हैं, जो भी डेट में जो एग्जामिनर देगा, वो जो तुम्हारे सिलेबस में है वहाँ जाके जो है आपको वहाँ पे लिख देना है। प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएं। प्रैक्टिकल फाइल के लिए सबसे पहले जो है आप क्या करेंगे, एक पॉकेट बुक आती है, ठीक है। एक पॉकेट बुक खरीद लीजिए, पॉकेट बुक खरीद लीजिए, ठीक है। और उस पॉकेट बुक में जो है कितने, हमें 10 प्रैक्टिकल लिखने हैं। कितने प्रैक्टिकल लिखने, कम से कम 10 प्रैक्टिकल लिखने हैं। और उस 10 प्रैक्टिकल में एक टॉपिक हमारा होना चाहिए, एक टॉपिक 10 प्रैक्टिकल जो है आप क्या करिए, लिख लीजिए और जो लिए 10 प्रैक्टिकल आप लिख लीजिए। वो 10 प्रैक्टिकल हमारे जो है, देखिए जैसे मान लीजिए वो प्रकाशिकी का हो सकता है, ठीक है, प्रकाशिकी का हो सकता है, साथ में वैद्युत का हो सकता है, और इस प्रकार से प्रतिरोध का हो सकता है। वहाँ पे आप देख लीजिए वहाँ पे, ठीक है। अगर फिर भी वहाँ से नहीं मिल रहा है तो मेरे को कमेंट में पिन कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी फाइलें बनाओ और कौन कौन सी चीज़ें बनाओ, कौन कौन सी चीज़ें करनी हैं, आपको हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो भी जानकारी हमने बताई है वो यूज़फुल होगी। और साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 30 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं, इस 30 नंबर में ये भी डिवाइड होता है, ठीक है। ये 2 भागों में डिवाइड होता है।
15 नंबर जो हैं वो आंतरिक होते हैं, ठीक है, और 15 नंबर हमारे कैसे होते हैं, बाह्य होते हैं, ठीक है, एक आंतरिक प्रैक्टिकल और एक बाह्य। 15 नंबर होते हैं आंतरिक और 15 नंबर होते हैं बाह्य। यानी ये जो 15 नंबर हैं ये आपको कहाँ से मिलते हैं, जहाँ आप संस्थागत पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो कॉलेज देता है आपको। और ये 15 नंबर जो हैं कौन देगा आके, जो एग्जामिनर आता है आपको एग्जामिन करने, वो एग्जामिनर आपको ये 15 नंबर देगा। वो ये 15 नंबर तुमको कहाँ से डिसाइड होंगे, इन चीज़ों से डिसाइड होंगे। ये फाइल तुमने कैसी बनाई है, चार्ट तुमने कैसा बनाया है, वाइवा कैसा दिया है, और जो कॉपी उन्होंने लिखवाई है वो कैसे करनी है, ठीक है। और अगर डिटेल में ये वीडियो चाहिए है तो कमेंट पिन करेंगे और हम इसका डिटेल में वीडियो ले आएंगे। अगर जिसको डाउट है कि सर फाइल कैसा बनाएं, फाइल में क्या क्या टॉपिक डालना चाहिए, तो